हिमाचल कांग्रेस में रार, फिर टल गया मंत्रिमंडल विस्तार। अब 10 दिन बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सुक्खू का ऐलान, विधानसभा सत्र के बाद करेंगे मंत्रिमंडल का गठन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता, सरकार बना ली, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सीएम पद की शपथ लेने से पहले शिमला में जबरदस्त ड्रामा चला। प्रतिभा सिंह ने पहले तो खुद को सीएम बनाए जाने का दावा पेश किया और जब सफलता नहीं मिली तो विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे किया। फिर भी बात नहीं बनी तो हाईकमान तक संदेशा पहुंचा दिया कि सुक्खू को छोड़कर किसी और को सीएम बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान पहले ही तय कर चुका था कि सीएम सुक्खू को बनाना है, इसलिए प्रतिभा सिंह की एक नहीं चली, सुक्खू सीएम बन गए। सीएम पद की शपथ लेने के बाद सुक्खू ने ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में वो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे। लेकिन कैबिनेट मीटिंग कब होगी ये सुक्खू ने नहीं बताया था। ये जरूर कहा था कि कैबिनेट 2 दिन में बन जाएगी। इसके बाद 5 दिन हो गए हैं, लेकिन ना तो कैबिनेट विस्तार हो रहा है और ना ही कैबिनेट की मीटिंग। और अब तो सीएम सुक्खू ने साफ कर दिया है कि अगले 7-8 दिन तक कैबिनेट का विस्तार होगा ही नहीं। सुक्खू के ऐलान से साफ हो गया है कि हिमाचल में कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों का दबाव बढ़ गया है। हर गुट अपने समर्थक विधायक को मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहा है। प्रतिभा सिंह का खेमा हो या फिर मुकेश अग्निहोत्री का या फिर सीएम सुक्खू का, मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिलाने की कोशिश हो रही है, जिस कारण से कैबिनेट विस्तार 48 घंटे तो दूर 100 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया। इस बीच सुक्खू दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गई। प्रतिभा और सीएम सुक्खू की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। दिल्ली से ही प्रतिभा सिंह सीएम सुक्खू के साथ पार्टी के सभी विधायक राजस्थान चले गए, जहां वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जयपुर जाने से पहले सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठबंधन अब विधानसभा सत्र के बाद किया जाएगा और विधानसभा सत्र 20 दिसंबर के बाद बुलाया जाएगा। ये सत्र 3 से 4 दिन का हो सकता है, जिसमें नई विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी कराया जाएगा और इसके बाद सीएम सुक्खू एक बार फिर दिल्ली आएंगे और इसी समय भारत जोड़ो यात्रा भी दिल्ली पहुंचेगी। यानी राहुल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस दौरान दिल्ली में होंगे। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा करीब 1 सप्ताह का ब्रेक भी लेगी और इसी ब्रेक पे सुक्खू पार्टी हाईकमान से मिलकर मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करा लेंगे। और ऐसे ही संकेत हिमाचल के सीएम ने भी दिए हैं। यानी साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने में अभी समय लगने वाला है। दरअसल कांग्रेस विधायकों के दबाव के चलते डरी हुई है। पार्टी नहीं चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किसी तरह का विवाद खड़ा हो, इसलिए पहले सभी गुटों के नेताओं को साधने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका ध्यान लोगों की समस्याओं को सुनने पर ज्यादा है। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर वो दिल्ली में यात्रा ब्रेक के समय ही चर्चा करेंगे और तब तक के लिए सुक्खू को मंत्रिमंडल विस्तार को लटकाने का संकेत मिल चुका है। यानी तब तक सरकार 2 आदमी यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मिलकर चलाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री के पास परिवहन को छोड़कर दूसरा कोई महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं है। ऐसे में वो बिना दबाव कामकाज कर सकेंगे। मंत्री कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंत्री बन रहे हैं, ये जरूर तय हो चुका है। और बात का ऐलान खुद सुक्खू ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पहला नाम विक्रमादित्य सिंह का ही होगा। वो मंत्री जरूर बनेंगे, उनके मंत्री बनने में कोई रुकावट नहीं है, बस कैबिनेट विस्तार की तारीख तय होनी है। और मंत्रिमंडल बनते ही पहली बैठक में पार्टी ने जो 10 गारंटी चुनाव में दी थी उन्हें पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।